हेलो स्टूडेंट, चलिए देखिए हम लोग आपके क्रम में जो अरिहंत आपका लूसेंट का ग्रामर में पढ़ा रहा था, उसमें ट्रांसलेशन पढ़ा रहा था। तो टेंस में हम लोगों ने पिछले वीडियो में अब तक जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस तक पढ़े थे। आज मैं नया टेंस लेकर आ गया हूँ, पास्ट का चौथा टेंस, जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए उसको आज देखते हैं कि क्या उसका नियम है, कैसे उसको बनाते हैं, क्या उसकी पहचान है। जैसे कि आपने शॉर्ट में मैंने नियम देख ही लिया है, थंबनेल में मैंने लगा दिया है, ठीक है। आप फर्स्ट पेज पर भी देखकर उसको, थंबनेल को भी देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि क्या इसकी पहचान है, क्या इसका नियम है। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए ये आपका चौथा यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। और ये है आपका, देखिए आपका यहाँ पर हेडिंग है, ये लिखा भी है 5, 3, 8, 8वां नंबर टेंस का नाम दे दिया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अगर आपको समझ में आया होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो यह भी बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कतें नहीं होंगी, क्योंकि उसमें सिर्फ उसकी पहचान होता है। उसमें था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जिस हिंदी वाक्य की एक मूल क्रिया के अंत में आ रहा था, आ रही थी, आ रहे थे, आ रही थी, या आ रहे थे का मतलब ता के साथ रहता है, ठीक है। ये सेंस बता रहा है। इसको जगह पर हम लोग ता रहा था भी लिख सकते हैं, ता रहा था, ती रही थी, ठीक है। तो ता रहा था, ती रही थी इसमें आता है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि वो जो है वो टेंस किस टेंस में बनेगा, तो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका, देखिए आप समझ सकते हैं कितना अच्छा समझाया। यहाँ पर लिखा गया इस टेंस करेंगे, इस टेंस की क्रिया से यह बोध होता है कि कोई भी काम भूतकाल में आरंभ हुआ और कुछ समय तक जारी रहा, भूतकाल में ही समाप्त हो गया। मतलब इसमें हम लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं कि यह टेंस जो है यह सेंस देता है कि यह काम शुरू हुआ, ठीक है, और कुछ हो गया और कुछ हो ही रहा है या हो रहा था, ठीक। देख लीजिए यहाँ बनाने का नियम देखिए, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, इसको हम लोग हैड प्लस बीन भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट हैड बीन भी लिख सकते हैं। और क्रिया का चौथा रूप, चौथा रूप का मतलब वर्ब में आईएनजी, उसके बाद अदर वर्ड्स। इसी में सिंस टाइम फॉर भी लगता है, तो हम लोग बाद में देखेंगे इसमें कहाँ वो बताया है, ठीक है। फिलहाल में नियम इतना ही है। तो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं इसका कि कैसे बनेगा। ये देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है नीचे, ठीक है। इसको देख लेते हैं आप लोग, वही रोटी खाने वाली बात है इसमें। अच्छा, इसमें सिर्फ हैड दिया है, तो कोई सब्जेक्ट के साथ पहचान और कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, सभी सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैड बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जहाँ ऑप्शनल होता है, जैसे हैज हैव हो गया, इज आर एम हो गया, तो वहाँ सोचना पड़ता है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब हम लगाएं। लेकिन जब एक ही दिया है मॉडल वर्ब्स की तरह, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब में हम लोग हैड ही लगाएंगे। देखिए यहाँ पर आपका लिखा गया है कि मैं रोटी खाते आ रहा था। देखिए आ रहा था भी अगर रहे तब भी, चाहे खाते रहा था, ठीक है, तो भी इसी टेंस में बनेगा। तो क्या हो जाएगा आई, उसके बाद हैड बीन नियम के हिसाब से, उसके बाद क्रिया का चौथा रूप, तो खाना में आईएनजी, और क्या खाते आ रहा था, तो अदर वर्ड्स ब्रेड, रोटी। हम लोग रोटी खाते आ रहे थे, तो वी, ठीक है। उसके बाद हैड बीन ईटिंग में आईएनजी, उसके बाद ब्रेड। तुम लोग रोटी खा रहे थे, तुम रोटी खाते आ रहे थे, तो यू हैव बीन ईटिंग ब्रेड, ठीक है। और तुम लोग रोटी खाते आ रहे थे, तो यू के साथ हैड बीन, हैड के साथ इट हो जाएगा, इट के साथ चौथा रूप क्रिया गया यानी कि आईएनजी, और उसके बाद ब्रेड। तो ये हो गया सिंपल नियम, सबों के साथ इसमें जो है आपका हैड लगेगा। और कुछ बातें देख लेते हैं कि इसमें क्या दिया है इससे संबंधित, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए स्टूडेंट। देखिए मैं लिखते रहा था, ठीक है, तो आई हैड बीन राइटिंग। अब इसी में टाइम आ गया आपका, ठीक है। देखिए आपका ऑब्जेक्ट के बाद जो है वो सिंस या फॉर लगता है, उसके बाद इसमें टाइम लगता है। तो सिंस और फॉर कहाँ लगता है, सबसे पहले ऊपर ही मैंने थंबनेल में भी दे दिया है कि जहाँ समय का नाम दिया हो वहाँ पर सिंस लगेगा, जहाँ समय का नाम नहीं दिया हो वहाँ पर फॉर लगेगा, या जब समय सूचक जो शब्द है वो अधिक हो, प्लूरल हो, तो हम लोग उसमें फॉर लगाते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग टाइम का नाम दिया हो तो उसमें सिंस लगाएंगे। देखिए कैसे बन रहा है, मैं सुबह से लिखते आ रहा हूँ, ठीक है। तो पहले मैं लिखते आ रहा हूँ कब बनेगा, आई हैड बीन राइटिंग, और कब से, तो सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, क्योंकि यह स्टार्टिंग टाइम का नाम दिया है। मेरे पिताजी 1990 से पढ़ाते आ रहे हैं, माई फादर हैड बिन टीचिंग, पढ़ाते आ रहे हैं कब से, 1990 से, तो स्टार्टिंग टाइम का नाम दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा, सिंस हो जाएगा। वे लोग 20 वर्षों से काम को करते आ रहे हैं, तो पहले काम को करते आ रहे हैं, तो दे हैड बिन डूइंग दिस वर्क, और फॉर यहाँ पर होगा 20 ईयर्स, क्योंकि यह स्टार्टिंग टाइम का नाम नहीं हुआ है, ठीक है। कौन सा 20 वर्ष ये निश्चित नहीं है, सर्टेन टाइम यह नहीं है, इसलिए भी आपका जो है यहाँ फॉर लगेगा। मोहन वर्षों से अंग्रेजी सीखता रहा है, ठीक है, तो मोहन हैड बिन लर्निंग इंग्लिश 4 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, आप बनाइएगा, बनाकर प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।